हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ऑनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक टर्म्स है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूज्ड होती है, जिसका नाम है जी रग पुल। अब ये क्या है, इसके अंदर ये इसको इसका नाम क्यों दिया गया, और ये स्पेशली इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर यूज होती है। तो ये एक तरीका है, एक वेल ट्रेंड स्किल्ड और तुम्हारे क्या सकते हैं ना डेवलपर्स जो क्रिप्टो करेंसी की कोडिंग को जानते हैं और उनके क्या कहते हैं कॉइन्स की क्रिएशन को क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो आजकल आपको पता ये है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे जो एडवांस जो फीचर है वो है जी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब ये है कि कोई भी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी एक ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी उसके अंदर एडिटिंग करके अपना कोई भी कॉइन्स उसके अंदर इंजेक्ट कर सकता है। तो ये ख़ास बात होती है हमारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, और जिसका फ़ायदा ये जो हमारे जो फ्रॉड तरीके के या स्कैमर टाइप के जो स्किल्ड और वेल ट्रेंड प्रोग्रामर्स होते हैं वो कॉइन्स को करते हैं जी क्रिएट। कॉइन्स को क्रिएट कर दिया, अब उसको लिस्ट भी कर देते हैं। कहाँ पर? ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर उसको लिस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ट्रस्ट वॉलेट या पैनकेक स्वैप क्या है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। बीएनबी के ऊपर उन्होंने बनाया जी टोकन्स, क्योंकि आजकल बीएनबी के ऊपर कोई भी बंदा टोकन्स को क्रिएट कर सकता है अगर वो थोड़ी सी भी कोडिंग वगैरह जान सकता है। पहला काम इन्होंने कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं जी पैनकेक स्वैप, ये भी क्या है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसके ऊपर कर देते हैं जी उसको लिस्ट। अब ये लिस्ट कर दिया और उसके बाद क्या करते हैं, एक लिक्विडिटी को लॉक कर देते हैं। लिक्विडिटी लॉक मतलब जो कॉइन्स उन्होंने क्रिएट करे, ठीक है, उन उन कॉइन्स को वो किसी एक वेल कह सकते हैं ना, एक जो ट्रैक में जो चल रही है हमारी, जैसे बीएनबी है। अब पैनकेक के ऊपर लिस्ट करना है तो पैनकेक पे जो लिस्ट करेगा उसके लिए तो बीएनबी चाहिए ना उसको, क्योंकि बंदा बीएनबी देगा और उसके बदले में कॉइन खरीदेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जो ये हमारे जो रग पुल को जो एक्टिविटी को अंजाम देते हैं वो क्या करते हैं, एक लिक्विडिटी पूल्स को क्रिएट करते हैं। फेक लिक्विडिटी पूल्स को क्रिएट करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सारे कॉइन्स जो उन्होंने बनाए हैं उसका कह सकते हो जो 50% या 25% वो उसके अंदर लॉक कर देते हैं, और उसी के हिसाब से वो उसके रेट डिसाइड कर देते हैं कि हाँ जी हमने ये 50 करोड़ टोकन्स बनाए हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जो वैल्यू है 500 है जी, 500 रुपये। तो उसी 500 रुपये को कन्वर्ट करते हैं जी बीएनबी के अंदर। और फिर जब ये लिक्विडिटी पूल्स जब बन जाता है, जब ये क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है पता है? इससे पहले एक प्री प्लान एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाती है कि हाँ जी हमारा एक कैंपेन है, हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और तुम्हारा क्या कह सकते हैं फेसबुक पेजेस के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू जो है ना, इनकी कैंपेन की जाती है जी। ये कॉइन्स आने वाला है, इसका जी ये रोड मैप है, इसका ये रोड मैप है, इसका ये काम होने वाला है, इसको ये होने वाला है, और पता नहीं क्या क्या तरीके से उसको करते हैं जी प्रमोट। अब जब प्रमोशंस जब होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, लोग उससे इम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं, वाह वाह भैया बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आया है, अब हम इसके अंदर करते हैं जी इन्वेस्ट। अब क्या होता है, बेचारे जो नॉर्मल जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं बैक एंड में क्या चल रहा है, वो क्या करते हैं कॉइन्स को ख़रीदना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो कॉइन्स को ख़रीदते हैं, ख़रीदने के लिए उनको क्या देना पड़ेगा जी, उनको देनी पड़ेगी जी बीएनबी। और वो क्या करेंगे जी, बीएनबी अपने ट्रस्ट वॉलेट में लॉट करेंगे और उस कॉइन को ख़रीद लेंगे जिसकी कैंपेन चल रही होती है जी। हाँ जी, और कैंपेन को और ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं जी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, हाँ जी टोटल सप्लाई इतनी है जी, इतनी कम लिमिटेड सप्लाई है, और उसके अंदर भी आपको कह सकते हैं जी बर्निंग के इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो लोग लालच में आ जाते हैं, यार बिटकॉइन तो मैंने ख़रीदा नहीं था, सिर्फ 1 लाख कॉइन है, अब मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, शायद मुझे जो है ना वो एक प्रॉफिट मिल जाए जो मैंने बिटकॉइंस को लेके नहीं ख़रीदा था।
तो इस तरीके के जो ना लोग एक फ्रॉड के अंदर फंस जाते हैं और उनको पता नहीं, वो बेचारे पता तो होता नहीं, नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और घुस जाते हैं जी उसके अंदर। ना उसको ट्रैक करा, ना जी लिक्विडिटी चेक करी, लिक्विडिटी पूल्स लॉक्ड भी है नहीं है और कितने टाइम के लिए लॉक है, ये सब चीज़ें हम नहीं देखते। हम क्या करते हैं जी, आँख बंद करी और जी सुन लिया जी, हाँ जी इतने कॉइन्स हैं जी, 50,000 कॉइन है बस, अब जिसका जितना मन है जल्दी से ख़रीद लो। अब लोग ख़रीदने लगते हैं। अब जो ख़रीदता है वो तो एक ये स्वयं सोचता है कि हाँ जी सिर्फ मैं आज ख़रीद रहा हूँ तो अभी 1 घंटे बाद बेच दूँगा। वो क्या करते हैं, ख़रीद कर लेते हैं स्टॉक। अब उनके ख़रीदते दूसरे बंदे भी आते हैं जी, तीसरा बंदा भी आता है जी, चौथा। उससे क्या होता है, प्राइस के अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, प्राइस जो ना बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, समझे। क्योंकि बीएनबी दे रहे हैं हम, और बीएनबी उसके अंदर आ रही है और कॉइन्स निकल रहे हैं, कॉइन्स निकल रहे हैं। जो बंदा बाई कर रहा है उसके पास वो कॉइन्स जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कॉइन्स है जी, 1 लाख कॉइन्स हैं जी टोटल, उसने क्या करा, 1 लाख कॉइन्स को डाले जी, 1 लाख में से 50,000 कॉइन्स डाले लिक्विडिटी पूल में और उसकी वैल्यू डिसाइड कर दी अपने हिसाब से, दी ये इतने बीएनबी का है, उसके अंदर लिस्ट करके उसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ, 50,000 में से जी 2,000 बिक गए, उसके बदले की बीएनबी आ गई। वो बंदा खुश, जिसने अपना ये कॉइन्स को भाई वाह 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 जी वाह वाह, इतनी बीएनबी आ गई। वो इंतज़ार करता है, देखो अभी कॉइन्स को और रेट पड़ेगा, और क्या होते हैं, और रियल इन्वेस्टर्स आते हैं उसको बाई करते हैं, और लिक्विडिटी पूल्स के अंदर से क्या होता है, वो कॉइन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बदले बीएनबी आना स्टार्ट हो जाती है। बीएनबी आती रहती है, कॉइन्स निकलते रहते हैं। और जब उस बंदे को लगता है जिसने जिसने फ्रॉड करना है, यानी कि वो स्कैमर जिसने डिज़ाइन करा था इंटेंशनली, अब जब उसको लगता है कि हाँ जी बीएनबी तो हो गई बहुत इकट्ठी और मेरे कॉइन्स जो फ्री के थे उसके बदले में इतनी तो बीएनबी मुझे मिल गई, अब वो क्या करता है, वो लिक्विडिटी पूल जो उसने क्रिएट करा था ना, उसको कर देता है जी रिमूव द लिक्विडिटी। अब जब वो कॉइन्स बिकना स्टार्ट होते रहते हैं, उसमें क्या होता है, जो लिक्विडिटी पूल से जो है ना कॉइन्स निकलते रहते हैं बाहर, कॉइन्स निकलते रहते हैं, उसके बदले बीएनबी आती रहती है। अब उसको लगता है कि हाँ जी अब तो हो गई है बीएनबी बहुत ज़्यादा इकट्ठी। अब क्या करेगा, वो बीएनबी की लिक्विडिटी पूल्स को कर देगा जी रिमूव। और जैसे ही वो करेगा जी रिमूव, उसके बाद क्या होगा, वाह वाह, जो सारा पैसा जो बेचारे उन इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर लगाया था वो हो गया जी एकदम बाहर। क्योंकि लिक्विडिटी का तो जो पूल था वो तो हो गया कि खत्म। और जब लिक्विडिटी ही नहीं होगी, ठीक है, तो फिर आप बताइए, आपने जो कॉइन्स ख़रीदा है उसको बेचेंगे कैसे। अब क्या होगा, जो टोकन्स हमने ख़रीदे हम उसको बेचने की कोशिश करते हैं तो एरर आने स्टार्ट हो जाते हैं, नॉट सफिशिएंट लिक्विडिटी, इनसफिशिएंट लिक्विडिटी, तो समझ लीजिए स्कैम हो गया। समझ में आया आपको कुछ। तो ये जो तरीका होता है ना किसी भी कॉइन्स को हाइक करने का, फिर उसके बाद उसको, ये सब क्या होते हैं, सब प्री सेल्स का जो इवेंट्स होते हैं उसके अंदर होते हैं सारी चीज़ें। क्योंकि जब भी कॉइन कोई किसी एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती है। क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ तो जेन्युइन प्रोजेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या हुआ, एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। एक्सचेंज पे लिस्ट होने का मतलब क्या होता है कि हमने जो टोकन्स को बाई कर रखे हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, हम पहले उसको भेजते हैं जी वहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करते हैं। कि भी किसी भी एक्सचेंज में जब लिस्ट होता है तो जो पहला सेशन चलता है वो चलता है जी डिपॉजिट का सेशन। उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो सारे बंदे जिनको लगता है कि हाँ जी अच्छा है और वो जो जेन्युइन प्रोजेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर उसको कर देगा जी लिस्ट। और जैसे लिस्ट हो जाएगा, अब जिसने उनको डिपॉजिट करा, अब वहाँ पे क्या होता है, एक पेयर डिसाइड हो जाती है, हाँ जी आप यूएसडीटी के अगेंस्ट इन कॉइन्स को ख़रीद सकते हैं। तो एक्सचेंज क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हाँ जी बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक। अब जिसने डिपॉजिट कर दिया, अब जाहिर सी बात है कल की डेट में वो बेचेगा तो सही, क्यों, क्योंकि वो सेलर बनना है उसको, क्या है उसने तो बाई कर लिया जी, कहाँ पर, पैनकेक्सवेब से बाई करा, उसको डिपॉजिट कर दिया एक्सचेंज के ऊपर। अब वो एज ए सेलर इंतज़ार करेगा कि इसके रेट्स कब हाई जाएंगे, और जैसे उसके रेट हाई जाएंगे एक बंदा जो एज ए बायर आएगा मार्केट के अंदर, वो क्या करेगा, उन कॉइन्स को ख़रीद लेगा। एक्सचेंज के पास खुद का अपना थोड़ी ना कुछ होता है,
एक्सचेंज के पास खुद के अपने टोकन थोड़ी ना होते, वो तो हमारे और आपके ही टोकन्स उसके अंदर ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम लगते हैं। वो तो सिर्फ मैच कराता है कि हाँ जी ये बंदा इतने कॉइन्स बेचना चाहता है और इतने पैसे में बेचना चाहता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाई कर लें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बेच दें। तो ये तरीका चलता है। तो नॉर्मली जितने भी हमारे ये जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं, रग पुल जिसको हम कहते हैं, ये सब हमारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर होती है। तो अगर इनको करना है जी आपको आइडेंटिफाई और इनसे बचना है जी आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जिस कॉइन के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, पहले उसको चेक कीजिए क्या जी उसकी लिक्विडिटी लॉक्ड है या नहीं है। अनलॉक वॉलेट है तो समझ लीजिए उसके अंदर है जी ख़तरा, वो कभी भी लिक्विडिटी को रिमूव कर सकता है। और देख लीजिए उसका टाइम कितने टाइम के लिए लॉक है, 1 साल के लिए लॉक है जी, 3 साल के लिए लॉक है जी, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए लॉक है, तो ये भी आप देख लें। वो कैसे चेक करते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, क्या जी आपको लिक्विडिटी कैसे लॉक की जाती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या जी ये रग पुल क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं फ्रॉड लोग और कैसे लोगों को धोखा देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।